एक ट्राई रिक्शा के बाद तो कोई नहीं लाभ ले पाए विकलांग हैं। है, जो बुजुर्ग हैं, उनको कोई नहीं देखता। आज भी बताइए 400 रुपये में लोग कैसे जिएगा? कम से कम नहीं कुछ 100 रुपया भी। हमारा देश जो आजाद हुआ उसका 75वां साल है, लेकिन आज भी हमारे दिव्यांगजन भाई आजाद नहीं है, आज भी हमारे दिव्यांगजन भाई गुलाम हैं। नमस्कार, मैं धीरज कुमार कैमरामैन अभिजीत के साथ फिर से एक बार स्वागत करता हूं दिव्यांग जागरूकता मंच में। दोस्तों, जैसा कि आप बैनर देख रहे हैं कि आपके साथ दिखाई दे रहा है कि आज जो है समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल में आज जो दिव्यांगजनों का जो है सम्मेलन को लेकर, जो कि लगातार आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि आगामी 3 दिसंबर 2021 को पटना के गांधी मैदान में दिव्यांगजनों का एक भव्य सम्मेलन होने वाला है और लोग इसको दिव्यांग अधिकार सम्मेलन के रूप में भी बातों को जानते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे रोसड़ा के माध्यम से यहाँ के दिव्यांगजनों से भी हम मिलेंगे और जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं। चूँकि हमारा दौरा जो है, हमारा ये आज का जो कार्यक्रम जो हमारा समस्तीपुर जिला के जो रोसड़ा अनुमंडल में जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए तमाम जो है विधि व्यवस्थाएँ हो चुकी है और कुछ ही क्षणों में जो है बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के जो माननीय उपाध्यक्ष हृदय यादव जी हैं, जो आएंगे और यहाँ के कार्यक्रम को जो है देख रेख करेंगे और साथ ही उनके साथ हैं प्रोग्राम लीडर साहब भी है, जो कार्यक्रम को रूपरेखा के बारे में बताएंगे दिव्यांगजनों को। आइए उससे पहले आज हम चलते हैं कि यहाँ पे जो दिव्यांग आए हुए हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या जमीनी स्तर पर सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो बैनर लगा हुआ है, आज यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि मैं लगातार आपको दिव्यांगजनों से मिलवा रहा हूँ और दिव्यांगजन ही बता पाएंगे कि आखिर सही रूप में उनको सरकार के द्वारा जो प्रदत्त योजनाएं हैं, क्या उनका सही रूप में उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हमारे बीच हैं एक हमारे भैया, बड़े भैया, क्या नाम है भैया आपका? चंदन कुमार। चंदन कुमार नाम है। तो आप बताइए कि सरकार जो है, बिहार सरकार, जहाँ बिहार राज्य के हम निवासी हैं, तो सरकार द्वारा अभी दिव्यांगजनों की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ अभी तक आप ले पाए हैं? एक ट्राई रिक्शा के बाद तो कोई नहीं लाभ ले पाए हैं। पेंशन मिलता है ना आपको? पेंशन मिलता है, पेंशन। और अभी क्या करते हैं आप? ऐसे ही घर पे हैं, अपना कुछ पढ़ाते उड़ाते हैं, ट्यूशन व्यूशन करते हैं, बच्चों को पढ़ा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो यहाँ ये इनसे भी यही जानने के लिए मिला कि अभी तक ये सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाओं में अभी तक मात्र ये 2 योजना का लाभ लिए हैं, जिसमें पहला जो कि मूल रूप से वह 400 रुपये का पेंशन इनको मिल रहा है और दूसरा इन्होंने अभी तक जो है एक ट्राईसाइकिल इनको सरकार के माध्यम से मिला है। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सम्मेलन के माध्यम से क्या उनसे मांग करेंगे? मैं अपना अधिकार जो है मेरा 2016 का जो बना था, उस अधिकार पे वो कंसेंस हो, उसका मतलब सही आदमी के हाथ और सही जगह पहुंचा पाए, यही हम चाहेंगे। और क्या? इनका कहना है कि RPWD एक्ट 2016 जो कि दिव्यांगजनों का एक बहुत बड़ा हथियार है, वह ज़मीनी स्तर पर लागू हो और सरकार को चाहिए कि उसके अंतर्गत दिव्यांगजनों की जो योजनाएं हैं उसको मूल रूप से सरकार हम लोगों को दे। इसी क्रम में हम हमसे जुड़ रहे हैं, एक और आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जी, आज आप आए हैं दिव्यांग अधिकार सम्मेलन में और इसमें तमाम लोग भी आए हुए हैं जो अपने किसी न किसी उम्मीद के साथ यहाँ पे आए होंगे। तो आपकी उम्मीद क्या है? सर, हमारी उम्मीद सबसे पहले तो ये है कि सर देखिए, 10 साल से हम लोग को 400 रुपये का ही पेंशन मिल रहा है। हर चीज़ महंगाई इतना बढ़ गया, हर कुछ बढ़ गया। लगभग हमको याद है कि 2012 से मतलब हम पेंशन मिलना हमको शुरू हुआ और उस दिन से अब तक मात्र 400 रुपये का पेंशन मिल रहा है। हर एक मतलब कोई विधायक हो, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सबका पेंशन का वो बढ़ गया, सब अपने बढ़ा लिया। लेकिन हम लोग गरीब हैं, विकलांग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको कोई नहीं देखता। आज भी बताइए 400 रुपये में लोग कैसे जिएगा? कम से कम नहीं कुछ 100 रुपया भी अगर आप बढ़ा दोगे तो 500 हो जाएगा। 400 रुपये अगर गरीब लोग निकालने भी जाते हैं बैंक में, कहता अरे यार 400 रुपये तुम्हारे पास है, कैसे निकालोगे? कम से कम 500 निकालना पड़ता है। अरे नहीं कुछ हो 400 नहीं, कम से कम 500 तो कर दो, ताकि हम लोग को निकालने भी लगे कि हाँ 500 का नोट मिला, ताकि हम लोग कुछ कर सके। दूसरी बात आपको बताते हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी दफ्तर में जाइए आप, अभी बहुत सारा योजना चल रहा है मतलब विकलांग के लिए। अभी आपको मैं बताऊँ, मैं समस्तीपुर गया था कल्याण विभाग, वहाँ पर है कि दिव्यांग के लिए 1 लाख रुपए का ऋण योजना है, जो आपको शायद पहले 1% का ब्याज देना पड़ता है, अब 5% देना पड़ता है। मैं वहाँ गया तो मुझसे इस तरह का बात किया गया, जैसे मैंने पूछा सर मुझे ना विकलांग के बारे में जो ऋण योजना है उसके बारे में मुझे जानकारी लेना। पहले शकल ऐसे देखता है जैसे लगता है कि कोई कहाँ से आ गया, मतलब हीन भावना से देखा मुझको। उसके बाद बोला गया अरे यार तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास ज़मीन है, सरकारी जो नौकरी करता है उसका जो मतलब जो मिलता है सैलरी स्लिप देगा। अरे यार कुछ भी आपको लेना है, डॉक्यूमेंट कुछ भी लेना हो, पहले आप कम से कम ये तो बता दो कि ये प्रोसेस है, वो भी नहीं बताते हैं। दूसरी बात, अब हमारे यहाँ बुनियादी केंद्र खुला है, हमारे यहाँ बुनियादी केंद्र, वहाँ में डॉक्टर सुनील सर हैं, हम लोग के वो मतलब दिव्यांग के लिए एक तरह से कहे तो अमृत की तरह है।
हम लोग को कोई भी समस्या होता है तो उनसे जा सकते। जब परसों की बात है, परसों जब वो गए वहाँ अपने थेरेपी के लिए तो वहाँ बिजली ना थी, इसके बाद डीजल में जनरेटर में डीजल ना था, तो उन्होंने पदाधिकारी को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद जब उनको फ़ोन किया तो उनके साथ इस तरह दुर्व्यवहार किया गया है जिसका कोई जवाब नहीं। उनको उतना बुजुर्ग आदमी है, दिव्यांग है, उनके साथ रेटे इस तरह शब्द का कि तुम फर्जरी हो, इस तरह की बात की जाती है। अब बताओ जब उनके साथ इस तरह की बातें हो सकती है तो फिर हमारे साथ क्या होगी, ये तो सोचने वाली बात है। क्योंकि हमारे जितने भी दूसरा में लगभग में डॉक्टर सुनील सर को सब कोई जानते होंगे, ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो उनको नहीं जानते होंगे। जब उनके साथ इस तरह का बिहेव किया जा सकता है तो हमारे लोग साथ किया जा सकता है। तो हम यही कहा था कि हम भाई विकलांग हैं, कोई कहीं और जगह से तो नहीं आ गए, इसी समाज के हैं ना, इसी समाज से हम लोग उत्पन्न हुए। अब हम लोग साथ एक विकार उत्पन्न हो गया जिससे लोग, अब सरकार ने भी कहा विकलांग नहीं बोलना, उसको दिव्यांग बोलना है, ताकि उसको मोटिवेट मिलता रहे, ताकि अपनी ज़िंदगी जी सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा हम लोग से। तो सबसे पहला प्रॉब्लम मेरा था कि ये जो आपका ये पेंशन को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया जाए। 400 रुपये कब तक मिलेंगे? सारे बंदे ने अपने अपने कर लिए, कम से कम नहीं कुछ हो सकता। मैं सरकार से ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, उनको लगेगा कि बहुत सारा, अरे नहीं 4 नहीं तो कम से कम 500 तो कर दो। भाई और स्टेट में जाइए, ढेर सारा, उनको कोई 1000 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, मतलब सब अलग अलग तरीका। लेकिन हमारे बिहार में इस तरह का क्यों हो रहा है? क्या हम लोग बेवकूफ़ आदमी सर? हम लोग कोई यूजलेस आदमी है? ऐसा तो नहीं है ना। हमें जब आप कानून, हमारे लिए आप कानून बनवाते हो, हमें आगे बढ़ाना है, तो फिर हम उसके लिए कुछ तो हमारे लिए करो। हम लोग अभी सर, सबसे दूसरी बात है कि विकलांग के जीने के लिए इतना परेशानी है जिसका कोई जवाब नहीं। वो कैसे जिए कहना मुश्किल है सर। कोई किसी तरह अपना ज़िंदगी काट रहा है, कोई किसी तरह काट रहा है। सर ये कब तक चलेगा? हम लोग के जीने के बारे में कुछ वोट के बारी आते तो सबको 18 साल के बाद जितने भी बंदे सब वोट देते हैं, चाहे वो विकलांग हो, सकलांग हो, किसी भी तरह का हो, वोट देते हैं। उससे सरकारें बनती है, पंचायत स्तर पर मुखिया बनते, हर चीज़ का बनता है। लेकिन जब सारा कुछ होने के बाद हम लोग के बारे में कोई नहीं सोचता। हम लोग कब तक इस तरह जी? ये समस्या है। इनका कहना है कि एक तो पहले कि इनका पेंशन बढ़े, कम से कम 100 रुपया ही बढ़े, जिससे कि वो 500 रुपया हो जाए, तो कम से कम एक नोट के रूप में बैंक जो है पर महीने जो अपना पेंशन दे सके। दूसरा इनका कहना है कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लागू होती है, जैसा अभी इन्होंने बुनियाद केंद्र के बताया कि बुनियाद केंद्र में वृद्धजनों एवं दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करानी है, लेकिन वहाँ के सेंटर संचालक जो है इस तरह का काम नहीं कर पाते हैं और दिव्यांगों के साथ वो दो रंगी नीति अपनाते हैं, या कहें तो सरकार भी जो है दिव्यांगजनों के साथ जो है अपमानितता का व्यवहार करते हैं। वहाँ के पदाधिकारीगण भी जो है दिव्यांगजनों से अच्छी बात नहीं करते हैं। ये एक दिव्यांगजनों के लिए काफ़ी खेद वाली बात है। आइए कुछ और दिव्यांगजनों से जुड़ते हैं, लेकिन इनसे एक सवाल पूछते हैं कि आप सम्मेलन के माध्यम से जो आप चाह रहे हैं कि सरकार से क्या मांग उठाएंगे, आपकी क्या उम्मीदें हैं? हमारी उम्मीद सर यही, सबसे पहले यही है कि सबसे पहले पेंशन को इंक्रीज़ किया, पेंशन को बढ़ाया। इनका मेन उद्देश्य है कि सरकार इस सम्मेलन के माध्यम से चाह रहे हैं सरकार को कि हमारा जो दिव्यांगजनों का पेंशन है वो कम से कम बढ़े, कुछ ही बढ़े, लेकिन बढ़ना अब तय है। तो देखते हैं आगे क्या होता है सरकार की ओर से। क्या नाम है आपका? नाम गणेश कुमार है। गणेश भाई, क्या करते हैं अभी आप? अभी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कौन से क्लास में हैं? अभी डिप्लोमा किए हुए हैं, अभी बीए कर रहे हैं। बीए कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, आज के सम्मेलन में आप भाग ले रहे हैं जी। क्या आपकी क्या मांगे हैं? यही मांगे है कि सर कुछ पेंशन बढ़ाया जाए और दिव्यांग के लिए कुछ सोचा जाए अच्छी तरह से, जिससे हम लोग का भी उद्धार हो। जी, उद्धार किस रूप में? रोजगार चाहिए? जी, रोजगार चाहिए। मनरेगा के बारे में आप जानते हैं? मनरेगा नहीं सर, मनरेगा के बारे में आप नहीं जानते। मनरेगा दिव्यांगजनों के लिए एक योजना चलती है, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो और भी बहुत सारे लोग हैं, एक भैया भी हमारे हैं जो भी लगता है पैर से दिव्यांग हैं। क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार। आप किस उद्देश्य से आए सम्मेलन में, क्या बात अपना रखना सर चाहिए? हम लोग को पेंशन नहीं मिलता है, कुछ बना नहीं है अभी तक। पेंशन आपका नहीं बना है? कुछ बना, यूडीआईडी कार्ड बनवाए हैं? कुछ नहीं बनाए। यूडीआईडी कार्ड के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम दिव्यांग जो लोग हैं जो शिक्षित भी हैं, लेकिन उनको अभी तक जो है भारत सरकार द्वारा जो यूडीआईडी कार्ड बनाया जा रहा है उसके बारे में भी हमारे दिव्यांगजनों को जानकारी नहीं है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पूरे भारत में दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष प्रकार का यूडीआईडी कार्ड बन रहा है, जो कि दिव्यांगजनों को बनाना अनिवार्य है, क्योंकि जो दिव्यांगजन यूडीआईडी कार्ड बना रखेंगे वे ही अपने योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो तमाम लोगों से मैं जोड़ कर रखूँगा और आगे हमारे वीडियो पर बने रहे। आगे कार्यक्रम का पूरा डिटेल्स में और पूरा वीडियो मैं आपको अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। हमारा देश जो आजाद हुआ उसका 75वां साल है, लेकिन आज भी हमारे दिव्यांगजन भाई आजाद नहीं है। आज भी हमारे दिव्यांगजन भाई गुलाम हैं। पैसा दे करके अपना लाभ लेना ये गुलामी है। तो अभी आपके बीच में हम लोग प्रतिनिधि बनाएंगे और तमाम लोगों के वोट के माध्यम से वो प्रतिनिधि बनेंगे और आपके घर जाकर के काम करेंगे। अगर वो निष्ठापूर्वक
ईमानदारी पूर्वक, कर्तव्य के पूर्वक अगर वो काम नहीं करेंगे तो 3 महीने के बाद हम लोग उनको हटा देंगे। और एक भी दिव्यांगजन अगर हमारे शिकायत किए कि हमारे घर आए थे काम कराने और हमसे 10 रुपया भी लिए हैं, तो हमारा एसोसिएशन उन पर FIR करने का काम करके उनको जेल भेजने का काम करेगा। ऐसे लोगों का हम लोग अभी चुनाव करेंगे। अब वो लोग आपके घर में जाकर के काम करेंगे। तो हमारे प्रतिनिधि चुने जाएंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जिला के कार्यभार देख रहे हैं, हमारे बगल में बैठे हैं शंकर कुमार राय जी, जरा खड़ा होइए। कितने लोग इनको जानते हैं? कितने लोग इनको जानते हैं? नहीं जानते हैं। ये लेकर के कि आपके बीच में गए नहीं, आपको कोई लाभ दिलाए नहीं, आपके लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आए नहीं। हमारे जिला के कार्यभार देख रहे विनोद कुमार साहू जी, खड़ा हुई। कितने लोग इनको जानते हैं? 2 लोग सिर्फ जानते हैं। बताइए, हमारा दिव्यांग का काम होगा तो मैं आपके घर के और आपके बीच के पदाधिकारी अभी बनाऊंगा जो आपके घर घर जाकर के आपके काम करेंगे, ईमानदारी पूर्वक से काम करेंगे। और आप लोग शांति बना करके बैठे और आप ही लोग के मत से, आप ही लोग के विचार से वो पदाधिकारी बनेंगे, अभी बनेंगे। और हमारा जो कार्यक्रम है 3 दिसंबर को, उसमें तमाम भाई अपने कर्तव्य के लिए, अपने अधिकार के लिए 3 दिसंबर को आप पटना के गांधी मैदान में बड़ी से बड़ी संख्या में आने का काम करें और अपने हक अधिकार को पाने का काम करें। कितने लोग पटना के गांधी मैदान में आकर के अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे? कितने लोग जाएंगे? और बाकी लोग क्या बताइए? आप लोग क्यों नहीं जाइएगा? सभी लोग जाएंगे और कदम से कदम मिलाकर के चलने की जरूरत है। ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। हमारे प्रोग्राम पदाधिकारी लालू